नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा सिटी एग्ज़ाम ग्रुप डी जो कि फरवरी में प्रस्तावित है। जैसा आप सभी को पता है, फरवरी में हरियाणा सिटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है और जो कि 25 मार्क्स की आती है हरियाणा जीके। इसका सबसे बड़ा योगदान होता है पास कराने में। तो दोस्तों, हरियाणा जीके पर सबसे ज़्यादा फोकस रखिए। इसके लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए, जिसमें से 100% एग्ज़ाम में आता है, हर बार आता है, और इस बार भी आया था हरियाणा सिटी ग्रुप सी में, हरियाणा ग्रुप डी में भी आने वाला है सिटी के एग्ज़ाम में। तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये है हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य का खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में अभ्यारण्य है क्या। अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीवों को, मीन्स जानवरों को और पक्षियों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। इस प्रकार के जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं उन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। हरियाणा के बहुत से जिलों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग अभ्यारण्य बनाए गए हैं। तो उनमें से पहला है आज खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 2004 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 4,883 हेक्टेयर है और यहाँ पर धब्बेदार हिरण, चीतल, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी और जंगली शियार पाए जाते हैं। जंगली शियार यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 आ जाता है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास, यहाँ पर याद रखना जिनके पीछे वास आ रहा है, भिंडावास, खपरावास, जितने भी वास हैं वो सभी झज्जर में हैं। जितने भी अभ्यारण्य हैं जिनके पीछे वास आता है वो झज्जर में स्थित हैं। तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, यह अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल 1074 एकड़ है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसमें भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए भी यह प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने अभी आपको कहा था जिनके पीछे वास है वो सभी झज्जर जिले में स्थित हैं। तो यहाँ से आपको याद रहेगा जिनके पीछे वास है वो झज्जर में है। झज्जर जिले में स्थापित यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1991 में अधिसूचित किया गया था और यह लगभग 204.36 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पर्यावरण और प्रदूषण, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा प्रदूषण आएगा। प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह अभ्यारण्य संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में है। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को की गई थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है। यह 211.35 हेक्टेयर में विस्तृत है, मीन्स फैला हुआ है। यहाँ पर मीन्स मुख्य तौर पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? शियार, लोमड़ी और काला हिरण, जो कि हरियाणा का राष्ट्रीय पशु भी है। वर्ष 2009 में इस अभ्यारण्य को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में घोषित कर दिया गया इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यारण्य आ जाता है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वर्ष 1975 में स्थापित यह अभ्यारण्य हरियाणा के पंचकुला जिले में ही है। यह भी हरियाणा के पंचकुला जिले में है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है 767.30 हेक्टेयर है और यह सांभर, चीतल, नीलगाय आदि का निवास स्थल है, जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये जीव यहाँ पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य यह कुरुक्षेत्र में लगभग 29 हेक्टेयर में विस्तृत है, जो शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। इसका अर्थ आप समझते हो, शीतकालीन मीन्स सर्दियों में यहाँ पर पक्षी सबसे ज़्यादा आते हैं छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? बत्तख, बगुले, इंडियन ग्रे, हॉर्नबिल आदि पक्षी पाए जाते हैं और यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है पूरे हरियाणा का। और अंतिम अभ्यारण्य आ जाता है हमारा अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर यह हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है।
यह हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। इसका एरिया 11,523.5 हेक्टेयर है और इस अभ्यारण्य के प्रमुख जीव बंदर, लंगूर व छोटी चिड़िया हैं। ये इस प्रकार के कुछ जीव थे जो हमने इसके बारे में जाने हैं कि कौन कौन से जीव और कौन से पक्षी कौन से अभ्यारण्य में निवास करते हैं, कितने क्षेत्रफल में फैले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।